चलिए इसी में उस पार्टिकल्स का तीन चीज़ में देखेंगे कि पहला इसमें उस पार्टिकल का प्रोटॉन लेते हैं, न्यूट्रॉन लिया, और इसमें फिर उसके बाद लिया इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक, इसका जो चार्जेस होती है, इसका चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस पॉइंट होती है, प्लस चार्जेस होती है। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होती है वो जीरो होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होती है कैसा होता है आपका, ये नेगेटिव होती है। ठीक, ये माइनस है। ओके, इसकी वैल्यू जो बात करेंगे है ना, इसकी वैल्यू जो होती है, ठीक, प्रोटॉन्स की वैल्यू जो होता है आपका कैसा होता है आपका, एक तरह से हम लोग इसको प्रोटॉन्स की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, और इसका भी जो वैल्यू होती है वो भी सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻19। एक तरह से इसको डिनोटेट करने के लिए जो प्रोटॉन होती है उसको H+1 से इसको डिनोट किया जाता है, हाइड्रोजन एटम से, और इसको किया जाता है N01 से, बट इसको जो किया जाता है ये इसको करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ई से करते हैं। ठीक है, ये होती है उस पार्टिकल जो फॉर्म्योन्स था, उस फॉर्म्योन्स में हमारे तीनों तरह का पार्टिकल पाया जाता था, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो चार्ज होती है पॉजिटिव, न्यूट्रल, जीरो, और एक होते हैं इसमें नेगेटिव चार्जेस। इसकी वैल्यू बात करते हैं तो प्रोटॉन्स की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दोनों क्या होती है, इसमें आपका सेम पाया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को H+1 हाइड्रोजन एटम से कहते हैं, बट इसको कहते हैं N01 से, और इसका होता है आपका 1 माइनस या माइनस इलेक्ट्रॉन से इसको क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ इसकी जो वैल्यू था, इसका मेन जो था उसको हम लोग इसको इस तरह से शो किया। ठीक, अब आता है दूसरी चीजें, अगर पार्टिकल्स में फॉर्म्योन्स और बोजॉन से अलग हो अदर पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे इसी में हम लोग दूसरे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ये सब चीज बेसिक चीजें होती हैं। इसमें आपका अदर पार्टिकल्स होंगे, दूसरे इसमें आपका एक आता है इसमें अदर पार्टिकल्स। तो ये अदर पार्टिकल जो होती है इसमें तीन तरीके से डिवाइड किए जाते हैं अदर पार्टिकल्स को, 3 पॉइंट में। पहला होता है इसमें अल्फा पार्टिकल्स, दूसरा होता है इसमें बीटा पार्टिकल्स, और तीसरा जो होता है इसमें पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, इसमें अल्फा, बीटा और पॉजिट्रॉन्स होती है, जिसमें हम लोग इसको अदर पार्टिकल्स के नाम से जाना जाते हैं। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है इसमें, ये आपका हीलियम एटम्स का ये क्या करता है, ये 2+ चार्जेस से शो करता है यहाँ पे, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका मॉलिक्यूलर मास होती है इसमें 4 होती है। बीटास में क्या है, बीटा इसमें पार्टिकल्स में क्या होता है आपका -1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या होता है आपका 0 वैल्यू होती है। बट पॉजिट्रॉन में क्या होता है आपका बीटा प्लस चार्जेस, या इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वल करके +1 इलेक्ट्रॉन 0 होती है। ठीक है, अदर पार्टिकल्स में क्या किया हुआ कि हम लोग अदर पार्टिकल जब इसको लेते हैं तो उसमें आपका अल्फा, बीटा और एक तरह आपका होता है पॉजिट्रॉन होती है। इसकी जो होती है आपका अल्फा पार्टिकल्स में हीलियम एटम्स की होती है, इसका जो चार्जेस 2+ होती है, बट इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 और इसका मास होती है आपका 4 होती है। बीटा में आपका -1 इलेक्ट्रॉन्स होती है, और पॉजिट्रॉन क्या होता है आपका +1 इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत में जब हम इसको अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटॉन्स लिया नंबर 1 पहला, इसमें अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन्स, तो इस प्रोटॉन्स में क्या करता है आपका, इस सबसे पहले फर्स्ट 1 एटॉमिक नंबर ऑफ द 1 मास हाइड्रोजन एटम। ठीक, ड्यूट्रॉन्स दूसरा आता है इसी में, ड्यूट्रॉन्स की बात किया, ड्यूट्रॉन। ठीक, तो ड्यूट्रॉन्स के लिए क्या होता है आपका ये 1 हाइड्रोजन 1 एटम्स, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका आपका 2 हो गया। न्यूट्रॉन्स की बात किया थर्ड, इसी में न्यूट्रॉन्स की ये होता है आपका न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या होता है आपका इसका N0 एटॉमिक नंबर, जबकि मास होता है इसका 1 होता है। और लास्ट इसमें आपका गामा के लिए, तो गामा के लिए क्या होता है आपका दोनों इसका 0 हो जाती है, ये गामा के लिए इसका आपका दोनों इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, ये होती है सिर्फ हम लोग क्या करें इसके अदर पार्टिकल्स के रूप में, जब हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और गामा की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग तरह का होता है। जिसमें आपका प्रोटॉन्स का होता है आपका एटॉमिक नंबर 1, मास का होता है 1 हाइड्रोजन्स के लिए। न्यूट्रॉन्स में 1 एटॉमिक नंबर, मास 2। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होती है N0 1, और गामा की वैल्यू जो होती है आपका कैसा होता है आपका ये 0 की प्रेजेंस पाई जाती है। ठीक है, इन सब पार्टिकल्स का एक तरह का इमेजिनेशन एनर्जी होती है, वो इमेजिनेशन एनर्जी जो होती है वो अलग अलग तरह का होता है, जो कि कितने पॉइंट है, कम से कम इसका 6-7 इसका पॉइंट होती है इमेजन पार्टिकल्स का। ये तो सिर्फ एक तो हम लोग पढ़े पहला, इसमें पहले स्टडी किया था, एक पार्टिकल्स देखे पहला पार्टिकल्स इसमें, और उस पार्टिकल्स में हम लोग 2 तरह के देखे इसमें,
फर्मियंस, और फर्मियंस के बाद बोसॉन्स देखें, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये लोग अभी अभी उसमें देखें। अब उसके बाद इस पार्टिकल्स के बाद हम लोग क्या दे रहे हैं इसमें अदर पार्टिकल्स। तो अदर पार्टिकल्स किसके बीच आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और इतना इसमें पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब इसके थ्रू उस पार्टिकल्स का हमारा इमेजिनेशन पार्टिकल देखना है कि उसमें इमेजन पार्टिकल्स कितने टाइप्स होती है, ठीक है। तो इमेजन पार्टिकल्स सबसे पहले फर्स्ट इसमें देखेंगे इमेजन पार्टिकल्स का अल्फा इमेजन पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो है आपका इमेजन पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजन पार्टिकल्स, ठीक। इमेजन पार्टिकल्स, इमेजन ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं इसको, सॉरी इसको बोलते हैं इमेजन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। इसमें नंबर 1 इमेजन ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहले फर्स्ट होता है इसमें अल्फा इमेजन्स, इसको बोलते हैं अल्फा इमेजन्स, अल्फा इमेजन पार्टिकल। फॉर एग्जांपल जब हम लोग इसमें एक तरह का एक एग्जांपल देखते हैं कि माना कि एक हम लोग इसमें मानते हैं कि एक्स जो होता है कोई एटम है और जेड जो होता है इसका कोई एटॉमिक नंबर है और ए जो होता है इसका मास होती है, ठीक है। अब इस अल्फा इमेजन्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्या करते हैं इसी का आगे जब इसको रिएक्शन होती है दूसरे पॉइंट में, तो हमको सबसे पहले फर्स्ट होता है कि अल्फा इमेजन होती है वो अल्फा इमेजन के जो पार्टिकल्स वैल्यू होती है वो पार्टिकल्स की वैल्यू क्या होता है आपका हीलियम से में जब हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जब देखे थे तो उसमें क्या हुआ था कि आपका हीलियम से रिलेटेड होती है, इसका क्या होता है अल्फा इमेजन्स के लिए हीलियम का 2 एटॉमिक मास और 4 क्या होता है इसका 2 एटॉमिक नंबर और 4 क्या होता है इसका मास होती है प्लस। अब इससे बनने वाला जो एटम होती है वो कैसे होता है कि ये जो आपका पॉजिटिव जो होती है ये एटॉमिक नंबर से 2 इस पे क्या आ जाती है इसमें माइनस हो जाएगा। इसमें माना कि इसमें वाई इसमें एक तरह का वाई एटॉमिक इसमें इमिशंस होती है, तो उस कंडीशन में इसका एटॉमिक जो मास हो एटॉमिक नंबर होगा ये इस एटॉमिक नंबर से 2 क्या होता है इसमें माइनस हो जाती है Z-2, ठीक। ये जो होती है आपका मास कहलाता है वो भी क्या कहता है ये पॉजिटिव होती है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका A-4, ठीक। तो इस तरह से इसमें क्या करता है इसमें अब दोनों का कंडीशन क्या होता है अलग अलग हो गए। माना कि हम लोग क्या किया सबसे पहले फर्स्ट इसमें लिख लीजिए इमेजन ऑफ द पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो उस इमेजन ऑफ द पार्टिकल्स में सबसे पहले क्या किया अल्फा इमेजन पार्टिकल ले रहे हैं। अब इस अल्फा इमेजन पार्टिकल्स में इसका एग्जांपल लिया कि एक्स होता है एक तरह का एटम है और जेड होती है उसके एटॉमिक नंबर होती है और ए जो होती है उसका मास होता है। तो हमको पहले से पता होता है कि यहाँ पे इसका जो अल्फा इमेजन अल्फा पार्टिकल्स का वैल्यू जो होती है कैसा होता है आपका हीलियम का एटम्स की हुआ। अब इस हीलियम एटम में क्या किया जब ये यहाँ पे 2 है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होती है वो बनने वाले जो एटम्स का क्या होता है ये 2 माइनस हो जाती है और इसका मास जो होता है इसका मास यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है वो माइनस हो जाती है, मतलब A-4 हो जाता है। इस तरह से इसका अल्फा इमेजन के अकॉर्डिंग इसमें नया तरह का इसमें एटम प्रिपेयर होती है या बनता है।